गलती थी आपकी, चोट अपने को पहुंचाता हूं, तब मैं अपना ही शत्रु हूं। अगर हम अपना जीवन खोजें तो हमें पता लगेगा कि हम 24 घंटे अपनी शत्रुता कर रहे हैं। दो तरह के शत्रु हैं जगत में। एक, वे जो भोग की दिशा में भूल करते हैं, वे अपने को सजा दिए जा रहे हैं, अपने को सताए चले जा रहे हैं, अपने को काटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। फिर तो वे इतने आदी हो जाते हैं कि वे समझते भी हैं कि अब ये नहीं करना, फिर भी रुक नहीं पाते। अभी मेरे पास एक युवक को लाया गया, एलएसडी और मारिजुआना और सब तरह के ड्रग्स ले लेके उसने ऐसी हालत कर ली, अब तो उसको दिन में 2 दफा इंजेक्शन वो अपने हाथ से लगा ले तभी जी पाता, नहीं तो जिंदगी बेकार मालूम पड़ती। सारे हाथों में छेद हो गए हैं, सारा खून खराब हो गया है, सारे शरीर पर फोड़े फुंसियां, रोग फैल गए हैं। अब वो कहता है कि मैं रुकना चाहता हूं, लेकिन कोई उपाय नहीं। जब सुबह होता है तो जिंदगी बेकार मालूम पड़ती, जब तक मैं एक इंजेक्शन और न लगा लूं। आज यूरोप और अमेरिका के अनेक अनेक अस्पताल भरे हुए हैं ऐसे युवक युवतियों से जो बिल्कुल पागल हो गए हैं, अपनी हत्या कर रहे हैं, रोज जहर डाल रहे हैं। लेकिन अब वो ये भी जानते हैं कि अब हम जो कर रहे हैं ये करने योग्य नहीं है, अब हम मरेंगे इसमें, ये भी जानते हैं, लेकिन रुक भी नहीं सकते। जब सुबह आती है तो बस नहीं लगाए बिना जिंदगी बेकार मालूम पड़ती है, लगाओ तो लगता है अपनी हत्या कर रहे हैं, क्या हो गया है इनको। लेकिन ये जरा अतिशय रूप है, कर हम भी यही रहे हैं। जरा हमारे डोज हल्के छोटे, इनके डोज मजबूत है। हम भी रोज रोज जहर लेते हैं, लेकिन होम्योपैथिक डोज हैं हमारे, इसलिए पता नहीं चलता, रोज लेते रहते हैं। उसके बिना हमारा भी नहीं चलता। कभी 1 महीना बिना क्रोध किए देखें, तब पता चलेगा कि चलता है इसके बिना कि नहीं। वो भी डोज है, क्योंकि क्रोध होते से शरीर में विषाक्त द्रव्य छूट जाते हैं और खून पागल हो जाता है। वो आपको करना पड़ता है बार बार। ये आदमी बाहर से इंजेक्शन लेके भीतर जहर डाल रहा है, आप भीतर की ग्रंथियों में से जहर को ले रहे हैं, लेकिन फर्क कुछ भी नहीं है। 10-5 दिन काम वासना से बच जाते हैं तो बुखार मालूम होने लगता है, भारी हो जाती है वासना ऊपर। किसी तरह शरीर की शक्ति को बाहर फेंका जाए तो ही हल्कापन लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। फेंक के अनुभव होता है, कुछ सार पाया नहीं, लेकिन 2-4 दिन बाद फिर फेंके बिना कोई रास्ता नहीं मालूम पड़ता। क्या कर रहे हैं हम जिंदगी के साथ? महावीर कहते हैं हम अपने शत्रु हैं। भोग में भी हम शत्रुता कर रहे हैं, क्योंकि भोग से कभी आनंद पाया नहीं। एक बात को सूत्र समझ लें कि जहां से दुख ही मिलता हो, उस मार्ग का अर्थ है कि हम अपने साथ शत्रुता कर रहे हैं। जहां से आनंद कभी मिलता ही ना हो, वहां से मित्रता का क्या अर्थ? जिंदगी में आपने दुख ही पाया है, सारी जिंदगी दुख से भरी हुई है। इस दुख से भरी जिंदगी का अर्थ क्या है कि हम जिन भी रास्तों पे चल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं जीवन में, वो सब अपने साथ शत्रुता है। लेकिन हम अपने को बचा लेते हैं, हम कहते हैं दूसरे शत्रु हैं इसलिए तकलीफ पा रहे हैं। ये बचाव है, ये पलायन, ये होशियारी है आदमी की, कि वो कहता दूसरों की वजह से। इस तरह वो टाल देता है, असली कारण को छिपा लेता है और दुख भोगता चला जाता है। अगर मैं ये मानता हूं कि दूसरे मेरे शत्रु हैं इसलिए मैं दुख पा रहा हूं, तो फिर मेरे दुख से छुटकारे का कोई उपाय नहीं है। किसी जगत में, किसी व्यवस्था में मुझे रहना हो, मैं दुखी रहूंगा, क्योंकि मैंने मौलिक कारण ही छोड़ दिया और एक झूठे कारण पर अपनी नजर बांध ली। लेकिन एक और भी शत्रुता है, जो इस तरह के शत्रु कभी कभी इससे ऊब जाते हैं तो करते हैं। आदमी भोग में अपने को सताता है। ये सुन के हैरानी होगी, हम तो सोचते हैं भोग में आदमी बड़ा सुख पाता है। भोग में आदमी अपने को सताता है, फिर इससे ऊब जाता है, तो फिर त्याग में अपने को सताता है। पहले खूब खा खा के अपने को सताया,
आदमी ज्यादा खा खा के अपने को सता रहा है, फिर इससे ऊब गया, परेशान हो गया, तो फिर उपवास कर करके अपने को सताना शुरू कर देता, लेकिन सताना जारी रखता है। पहले क्रोध कर करके अपने को सताया, दूसरों पर क्रोध कर करके फिर अपने पर क्रोध करना शुरू कर देता, फिर अपने को सताता है। तो जिनको हम त्यागी कहते हैं, अक्सर वो शीर्षासन करते हुए भोगी होते हैं। उनमें कोई अंतर नहीं होता, सिर्फ खोपड़ी वो नीची कर लेते हैं, पैर ऊपर कर लेते हैं। वो भी आप ही जैसे लोग हैं, लेकिन खड़े होने का ढंग उन्होंने उल्टा चुना है। पहले एक आदमी स्त्रियों के पीछे दौड़ दौड़ के अपने को सताता है, फिर स्त्रियों से दूर भाग भाग के सताना शुरू कर देता है, लेकिन अपने को सताना जारी रखता है और दोनों से दुख पाता है। मैं ऐसे सन्यासी को नहीं मिल पाया खोज खोज के जो कहे कि सन्यास लेके मैं आनंदित हो गया। इसका क्या मतलब हुआ? फिर संसारी दुखी हैं, समझ में आने वाली बात, ये सन्यासी क्यों दुखी है? एक बड़े जैन मुनि से मेरी बात हो रही थी, बड़े आचार्य हैं, आनंद की कोई उन्हें खबर नहीं है, दुखी दुख का पता है। संसारी दुखी है, छोड़ो, क्षमा योग्य है। सब छोड़ के जो त्यागी खड़ा हो गया, ये भी दुखी है। संसारी की तरकीब है कि वो कहता है मैं दुखी हूं दूसरों के कारण, और त्यागी की तरकीब यह है वो कहता है दुखी हूं मैं पिछले जन्मों के कारण। मगर दोनों कुशल हैं, कहीं और टाल देते हैं। संसारी टाल देता है दूसरे लोगों पर, सन्यासी टाल देता है दूसरे जन्मों पर। संसारी भी मानता है मैं जैसा हूं बिल्कुल ठीक हूं, दूसरे गलत हैं। ये त्यागी भी मानता है कि मैं तो अब बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन पिछले जन्मों में जो किया है वो दुख भोगना पड़ रहा है। दोनों का तर्क एक ही है, ये कहीं टाल रहे हैं। ये बड़े मजे की बात है कि कोई अगर आपसे कहे कि आप अभी पापी हो तो दुख होता है, और वो कहे कि पिछले जन्मों का पाप तो दुख नहीं होता। क्या मामला है? पिछले जन्म अपने मालूम ही कहां पड़ते, इतना डिस्टेंस है, इतना फासला है कि जैसे किसी और के होगा। इसको तो छोड़ दें, आदमी का मन कैसा है उसे समझें। अगर मैं आपसे कहूं आपने कल भी मुझे गीत सुनाया और आज भी मुझे गीत सुनाया, और मैं कहूं कि कल का गीत बढ़िया था, तो आपको दुख होता है, क्योंकि कल से भी संबंध टूट गया। आज मैं आपका अपमान कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आज का गीत बढ़िया नहीं था, कल का गीत बढ़िया था। कल तो दूर हो गया। अगर मैं आपसे यह कहूं कि आज का गीत कल से भी बढ़िया है, तो खुशी होती। दोनों गीत आपके, आज का गीत कल से बढ़िया है, खुशी होती। और मैं कहता हूं कल का गीत आज से बढ़िया था, तो दुख होता है। क्यों? क्योंकि आप अभी के क्षण से अपने को जोड़ते हैं, कल के क्षण से अपने को तोड़ चुके, वो तो जा चुका। तो जब कल इतना दूर हो जाता है, तो पिछला जन्म बहुत दूर है। हुआ कि नहीं हुआ बराबर है किसी और का। बड़े मजे से कह सकते हैं कि पिछले जन्म में पापी था, पाप किए इसलिए दुख भोग रहा हूं, लेकिन अभी बिल्कुल ठीक हूं। फिर भी दुख भोग रहा हूं दूसरों के कारण, दूसरे जन्मों के कारण, लेकिन दूसरा शब्द महत्वपूर्ण है, चाहे वो जन्म हो चाहे लोग हो। जो व्यक्ति इस भाषा में सोच रहा है वो महावीर के सूत्र को नहीं समझा अभी। महावीर कहते हैं दुख भोग रहे हो तो तुम अभी अपने शत्रु हो, उसी शत्रुता के कारण तुम दुख भोग रहे हो। दुख लाक्षणिक है तुम्हारी शत्रुता का अपने साथ। कल एक मित्र आए थे, वो जैन सन्यासी साधुओं की तरफ से खबर लाए थे, कुछ साधुओं की तरफ से, कि वो वहां से छूटना चाहते हैं उस जंजाल से। उनका जंजाल, वो छूटना चाहते हैं लेकिन हिम्मत भी नहीं छूटने की, क्योंकि जब सन्यास लिया था तो बड़ा स्वागत समारंभ हुआ था, और जब छोड़ेंगे तो अपमान होगा, निंदा होगी, लोग कहेंगे पतन हो गया। इसलिए हिम्मत भी नहीं, लेकिन वहां बड़ा दुख पा रहे हैं, तो उन्होंने आपके पास खबर भेजी कि अगर आप कोई उनका इंतजाम करवा दें तो वहां से निकल आए। मैंने कहा क्या इंतजाम चाहते हैं? इंतजाम के लिए ही वहां भी गए थे।
अगर साधुता के लिए गए होते तो वहां भी साधुता खिल जाती। इंतजाम के लिए वहां भी गए थे, और इंतजाम साधु का बढ़िया है। सन्यासी का संसारी से ज्यादा अच्छा इंतजाम है। कुछ शर्तें उसको पूरी करनी पड़ती है, तो 1000 शर्तें संसारी को भी पूरी करनी पड़ती हैं, लेकिन उसका इंतजाम बढ़िया है। और संसारी को तो 1000 तरह की योग्यताएं होनी चाहिए, तब थोड़ा बहुत इंतजाम कर पाता है। साधु के लिए एक ही योग्यता काफी है कि उन्होंने संसार छोड़ दिया, बाकी सब तरह की अयोग्यता चलेगी। मुझे साधु मिलते हैं, वो कहते हैं कि आपकी बात ठीक लगती है और हम इस उपद्रव को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन अभी जो हमारे पैर छूते हैं, कल वो हमें चपरासी की भी नौकरी देने को तैयार नहीं होंगे। और वो ठीक कहते हैं, ईमानदारी की बात है। देखें अपने साधुओं की तरफ, अगर कल ये साधारण कपड़े पहन के आपके द्वार पे आ जाएं और कहें कि कोई काम वगैरह दे दें, तो आप इनको काम देने वाले नहीं हैं। पूछेंगे कि सर्टिफिकेट लाओ, पिछली जगह कहां काम करते थे, वहां से कैसे छोड़ा, पुलिस स्टेशन पे तो नाम नहीं है। लेकिन जब इन्हीं साधु के आप चरण छूने जाते हैं, तब इस सब की कोई इंक्वायरी की जरूरत नहीं, क्योंकि चरण छूने का खर्च ही नहीं कुछ, ना आपको झंझट ना कुछ। पांव छुए, अपने रास्ते पे गए, इससे कुछ लेना देना नहीं है। जो लोग संसार से भागते हैं बिना संसार को समझे, वो भोग के विपरीत त्याग में पड़ जाते हैं। और भोग के विपरीत जो त्याग है वो त्याग नहीं है, वो भी शत्रुता है। भोग के ऊपर जो त्याग है, भोग के विपरीत नहीं, भोग के पार जो त्याग है, भोग को छोड़ना नहीं पड़ता और त्याग को ग्रहण नहीं करना पड़ता। भोग समझपूर्वक गिरता जाता है और त्याग खिलता जाता है। भोग के पार, बियॉन्ड, भोग के विपरीत, अपोजिट नहीं। उसी तल पर नहीं, उस तल के पार। भोग की समझ से जो त्याग निकलता है, भोग के दुख से जो त्याग निकलता है, इनमें फर्क है। भोग के दुख से जो त्याग निकलता है वो फिर दुख हो जाता है। दुख से दुख ही निकल सकता है। भोग की समझ, और भोग में क्यों दुख पाया, भोग के कारण नहीं, दूसरे के कारण दुख पाया, ये जब ख्याल आता है तो आदमी भोग के पार होता है। महावीर कहते हैं जो इस तरह का आदमी है वो अपना मित्र है। साधु को महावीर अपना मित्र कहते हैं, असाधु को शत्रु। लेकिन परीक्षण क्या है कि आप अपने मित्र हैं? मित्र का क्या परीक्षण है? जिससे सुख मिले वो मित्र है, और जिससे दुख मिले वो शत्रु है। अगर आपको अपने से ही सुख नहीं मिल रहा है तो आप शत्रु हैं, और अपने से ही आपको सुख मिलने लगे तो आप मित्र हैं। लेकिन आपको कोई ऐसी बात पता है जब आपको अपने से सुख मिला हो? एक आध ऐसा क्षण आपको ख्याल है जब आप अचानक अपने से सुखी हो गए हो? नहीं। कभी कोई मकान सुख दिया, कभी कोई लॉटरी सुख दी, कभी कोई स्त्री सुख दी, पुरुष सुख दिया, कभी कोई हीरा सुख दिया, कभी कोई आभूषण सुख दिया, कभी कोई कपड़ा सुख दिया। कभी आपको ऐसा ख्याल है कि आपने भी अपने को सुख दिया हो? ऐसी कोई याद है? बड़ी हैरानी की बात है, हमने कभी अपने को आज तक सुख नहीं दिया। हमें पता ही नहीं कि खुद को सुख देने का क्या मतलब होता है। सुख का मतलब ही दूसरे से जुड़ा हुआ है। तब एक बड़ी मजेदार दुनिया बनती है। जिस दुनिया में कोई आदमी अपने को सुख नहीं दे पा रहा है, उस दुनिया में सब एक दूसरे को सुख दे रहे हैं। पत्नी पति को सुख दे रही, पति पत्नी को सुख दे रहा है। ना पति अपने को सुख दे पा रहे हैं, ना पत्नी अपने को सुख दे पा रही। और जो आपके पास है ही नहीं, वो आप कैसे दूसरे को दे रहे हैं? बड़ा मजा। जो है ही नहीं वो आप दूसरे को दे रहे हैं। इसलिए आप सोचते हैं दे रहे हैं, दूसरे तक पहुंचते ही नहीं। पहुंचेगा कैसे? इसलिए पत्नी कहे चली जाती है कि तुम मुझे सुख नहीं दे रहे, पति कहे चला जाता है कि तू मुझे सुख नहीं दे रही। मैं तुझे सुख दे रहा हूं और तू मुझे सुख नहीं दे रही। हम सब एक दूसरे से कह रहे हैं कि हम सुख दे रहे हैं और तुम सुख नहीं दे रहे। सारी शिकायत यही है जिंदगी की, सारा शिकवा यही तो है कि कोई सुख नहीं दे रहा और हम इतना बांट रहे हैं। और आप अपने को तक दे नहीं पाते और दूसरों को बांट रहे हैं। थोड़ा अपने को दें
और ध्यान रहे, जो अपने को दे सकता है उसे दूसरे को देना नहीं पड़ता। उसके आसपास की हवा में दूसरे सुखी हो सकते हैं, हो नहीं जाते, वो भी उनकी मर्जी है। नहीं तो महावीर के पास खड़े होकर भी आप दुखी ही होंगे। लोग इतने कुशल हैं दुख पाने में, कहीं से भी दुख खोज लेंगे। उनको मोक्ष में भी भेज दो तो घड़ी दो घड़ी में वो सब पता लगा लेंगे कि क्या क्या दुख है। मोक्ष भी उनसे बच नहीं सकता। ये जो महावीर वगैरह कहते हैं मोक्ष में आनंद ही आनंद है, इनको पता नहीं आदमियों का। असली आदमी पहुंच जाए तब पता चलेगा कि वो वहां दुख ही दुख बता देंगे कि इसमें क्या आनंद है। महावीर ने मोक्ष की बात कही कि उस सिद्ध शिला पर शाश्वत आनंद है। बर्टन रसल को इससे बहुत दुख हुआ। बर्टन रसल ने लिखा है कि शाश्वत सदा रहेगा, फिर कभी उससे छुटकारा ना होगा, फिर बस आनंद ही आनंद में रहना पड़ेगा, फिर बदलाहट नहीं होगी। इससे मन बहुत घबराता है। बर्टन रसल ने कहा इससे तो नरक बेहतर, कम से कम अदल बदल तो कर सकते हैं। और ये क्या सिद्ध शिला पे बैठे, न हिल सकते न डुल सकते, और आनंद ही आनंद बरस रहा है। कब तक, कितनी देर बर्दाश्त करिएगा? थोड़ा सोचें आप भी, आपको भी लगेगा कि ये प्रॉस्पेक्ट्स बहुत अच्छे नहीं, इसमें से भी दुख दिखाई पड़ने लगेगा कि नहीं। कभी तो जस्ट फॉर ए चेंज, कभी तो कुछ और उपद्रव भी होना चाहिए। बस आनंद ही आनंद, मिठास ज्यादा हो जाएगी, इतनी हम न झेल पाएंगे। हमें थोड़ा तिक्त नमकीन भी चाहिए, थोड़ा कड़वा, तो उससे थोड़ा जीभ सुधर जाती है और फिर स्वाद लेने के लिए तैयार हो जाती है। हमें दुख भी चाहिए तो ही हम सुख को अनुभव कर पाएंगे। तो महावीर का जो परम आनंद है वो बर्टन रसल को भयदायी मालूम पड़ेगा, हमको भी पड़ेगा। वो तो हम बिना समझे कहते रहते हैं कि हे भगवान कब मोक्ष होगा। अभी पता नहीं कि मोक्ष का मतलब क्या है। अगर हो जाए मोक्ष तो बस एक ही प्रार्थना रहेगी, हे भगवान मोक्ष के बाहर जाना कब होगा। आदमी अपना दुश्मन है, और जब तक उसकी ये दुश्मनी अपने से नहीं टूटती उसके लिए कोई आनंद नहीं। आदमी अपना मित्र हो सकता है। बड़ी स्वार्थ की बात मालूम पड़ेगी कि महावीर कहते हैं अपने मित्र हो जाओ, लेकिन स्वार्थ की बात है नहीं, क्योंकि जो अपना ही मित्र नहीं है वो किसी का भी मित्र नहीं हो सकता। महावीर कहते हैं खुद पहले आनंद को उपलब्ध हो जाओ, ये काफी है। खुद ज्योतिर्मय हो जाओ, प्रकाशित हो जाओ, तभी सोचना कि किसी दूसरे के घर में भी प्रकाश डाल दें। खुद का दिया बुझा हुआ दूसरों के दिए जलाने चल पड़ते हैं। उस झगड़े में अक्सर ऐसा होता है कि दूसरे का भी जल रहा हो थोड़ा बहुत तो बुझा आता, क्योंकि अपने बुझे दिए को जो जला हुआ मानता है, जब तक आपका ना बुझा दे तब तक उसको भी जला हुआ नहीं मानेगा। जब बुझ जाता तब वो कहता जला दिया, अब निश्चिंत हुए। हम सब एक दूसरे को बुझाने की कोशिश में लगे, खुद बुझे हुए। यही होगा और कुछ हो भी नहीं सकता। 5 इंद्रियां, क्रोध, मान, माया, लोभ, सबसे अधिक दुर्जय अपनी आत्मा को जीतना चाहिए। एक आत्मा को जीत लेने पर सब कुछ जीत लिया जाता है। ये एक मित्र हो जाए जो भीतर छिपा है मेरे, इस एक से ही तालमेल बन जाए, इस एक से ही प्रेम हो जाए, ये एक ही मैं जीत लूं तो महावीर कहते हैं सब जीत लिया। इस एक को जीत लेने को महावीर कहते हैं सब जीत लिया, सारा संसार जीत लिया। मगर दुर्जय है बहुत। कहते हैं क्रोध, मान, मोह, लोभ ये कठिन है इनको जीतना, लेकिन और भी कठिन है स्वयं को जीतना। क्या कठिनाई होगी स्वयं को जीतने की? स्वयं को जीतने की कठिनाई सूक्ष्म है। क्रोध को जीतने की कठिनाई स्थूल है, ग्रास। हम भी समझते हैं कि क्रोध को जीतना चाहिए,
जो क्रोधी है वो भी मानता है कि क्रोध को जीतना चाहिए। जो लोभी है वो भी मानता है कि लोभ को जीतना चाहिए, क्योंकि लोभ से दुख मिलता है, इसलिए कोई भी जीतना चाहता है। क्रोध से दुख मिलता है, क्रोधी को भी मिलता है, वो भी मानता है कि गलती है हमारी, कष्ट पाते हैं और जीतना चाहिए। और महावीर ठीक कहते हैं, महावीर ठीक कहते हैं, इसका कुल कारण इतना है कि वो क्रोध से दुख पाता है। क्रोध को जीतने में उसका जो रस है वो दुख को जीतने में। लोभ से भी दुख पाता है, इसलिए कहता है कि ठीक कहते हैं महाराज, दुख जीतना चाहिए, ये लोभ में दुख है। लेकिन रस उसका दुख जीतने में। फिर ये स्वयं को जीतना अति कठिन क्यों है? महावीर कहते हैं दुर्जय, क्योंकि आपको ख्याल ही नहीं है कि आपने स्वयं से कभी दुख पाया है। यही सूक्ष्मता है। जिससे दुख पाया उसको तो हम जीतना चाहते हैं, न जीत पाते हो, कमजोरी है। लेकिन आपको ये ख्याल में ही नहीं है, स्मरण ही नहीं कि आपने अपने से दुख पाया है, हालांकि सब दुख आपने अपने से पाया है। इसलिए स्वयं को जीतने का कोई सवाल ही नहीं उठता। हम सोचते हैं स्वयं से तो हमने कभी दुख पाया नहीं, दूसरों से दुख पाया है। दुश्मन को जीतना चाहिए, जो दुख देता हो उसको सफाया कर देना चाहिए। अपने से हमने कभी दुख पाया नहीं, यद्यपि पाया सदा अपने से है। तो फिर तरकीब है हमारे मन की एक, कि दुख पाते हैं अपने से, आरोपित करते हैं सदा दूसरे पर, दूसरे को शत्रु बना लेते हैं ताकि खुद को शत्रु ना बनाना पड़े, और दूसरे को मिटाने में लग जाते हैं। इस सारी दृष्टि बदले तो ही व्यक्ति धार्मिक होता है। हटा लें दूसरों पर जहां जहां आपने फैलाव किया है, जहां जहां आपने अड्डे बना रखे हैं दुखों के, हटा लें वहां से। दुख का घाव भीतर है, वो आप ही हैं दुख, वहां लौट आए। और जब भी दुख मिले तो जिसने दुख दिया है उसको भूल जाएं, जिसको दुख मिलता है उसी को देखें। जिसको दुख मिलता है वही दुख का कारण है, जो दुख देता है वो दुख का कारण नहीं है। ये फैलेसी है, ये भ्रांति है। सदा भीतर लौट आए। कोई गाली दे तो हमारा ध्यान पता है कहां जाता है? देने वाले पर जाता है। सदा जब कोई गाली दे तो ध्यान वहां जाए जिसको गाली दी गई है। जब कोई क्रोध में आग बबूला हो तो उस पर ध्यान न दें, उस क्रोध का जो परिणाम आप पे हो रहा है और भीतर जो क्रोध उबल रहा है उस पर ध्यान दें। जब भी कहीं कोई आपको लगे कि ध्यान का कारण बाहर है, तत्काल आंख बंद कर लें और ध्यान को भीतर ले जाएं, तो आपको अपने परम शत्रु से मिलन हो जाएगा। वो आप ही हैं। और जिस दिन आपको अपने परम शत्रु से मिलन होगा उसी दिन आप जीतने की यात्रा पर भी निकलेंगे। और मजा यह है कि स्वयं को न जानने से ही वो शत्रु है, और जैसे जैसे ध्यान भीतर बढ़ने लगेगा वैसे वैसे स्वयं का जानना बढ़ने लगेगा, और जो शत्रु था वो एक दिन मित्र हो जाएगा। जो जहर है वो अमृत हो जाता है, सिर्फ ध्यान के जोड़ को बदलने की बात। सारी कीमिया, सारी अल्केमी एक है, ट्रांसफर ऑफ अटेंशन, ध्यान का हटाना। गलत जगह ध्यान दे रहे हैं और जहां देना चाहिए वहां नहीं दे रहे। बस इतना ही हो पाए कि मैं ध्यान ऑब्जेक्ट से हटा के सब्जेक्ट पर बदल दूं, विषय से हटा लूं, विषय पर चला जाऊं। जो कुछ भी हो रहा है मेरा जगत मैं हूं और सारे कारण मेरे भीतर हैं। अपमान हो, सुख हो, दुख हो, प्रीति हो, सम्मान हो, जो कुछ भी हो, तत्काल मौके को मत चूकें, फौरन ध्यान को भीतर ले जाएं और देखें भीतर क्या हो रहा है। जल्दी ही भीतर का शत्रु मिल जाएगा। फिर ध्यान को बढ़ाए चले जाएं, उसी शत्रु के भीतर छिपा हुआ परम मित्र भी मिल जाएगा। उस परम मित्र को महावीर ने आत्मा कहा है। वो परम मित्र सबके भीतर छिपा है, लेकिन हमने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। आज इतना ही।